दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ सोच बेहतर कल की। अभी आप स्क्रीन पर जो मासूम चेहरा देख रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसकी मौत ने शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की सोच पर सवाल उठा दिए हैं। हरियाणा के जिला रेवाड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मादरा शोराज में एक छात्रा ने अज्ञात परिस्थितियों के चलते पंखे से लटक कर जान दे दी। इस मामले में देर शाम डीएसपी नरेंद्र सांगवार ने भी छात्रा के सुसाइड करने और मामले की जाँच जारी होने की बात कही है। उधर परिजनों की ओर से एक शिक्षक को अपनी शिकायत में आरोपित किया गया है। इस मामले में जहां छात्रा के सब्जेक्ट बदलने के नाम पर उसे प्रताड़ित किए जाने की बात भी सामने आ रही है। इस मामले में पुलिस की जांच के बाद ही सच सामने आएगा, मगर कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर स्कूल प्रबंधन झूठ क्यों बोल रहा है, शिक्षक सुनील और अजीत की इस मामले में क्या भूमिका है, उन्होंने अब तक मौन क्यों साध रखा है, सुसाइड नोट आखिर पुलिस को अब तक सौंपा क्यों नहीं गया, क्या मटका पर एक शिक्षक मानसिक रूप से दबाव बना रहा था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस मामले को लेकर शिक्षक सुनील और अजीत की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इनके खिलाफ फौरन विभागीय या पुलिस की ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए। आप देखिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और इस यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर करती। डॉक्टर ने कही मेरा पे अगर ये बच्चा की बीमारी की हिस्ट्री काम चल रहा है तो मैं आ गया ना। मेरी बीमारी की हिस्ट्री कुछ नहीं मेरा की मां आई है ने बताया 12 महीना हमें क्या करो मैं तो कोई मां हूं, मैं आ गया। शाना के ले जाओ आपके पास 2 साल जारी साहब तो स्कूल में कितनी बार मिल गया इसमें? हां कितनी बार आई मेरे को स्कूल अभी हम चलने से जब भी मारा तो बालकन बताइए अगर ये है कि मेरी तो शुरू थी आज वो तो आप पूछ के आए सर, मैं नहीं पूछ के आज पूछ के आए। एक मिनट चलते टाइम चल फिर ऐसा क्या हुआ बताओ। आपकी दूसरी लड़की भी वहाँ पढ़ती है, दूसरे लड़के ने ये कहा बताया फांसी मार के। हाँ कहा ना, उसने कई दिन होगा मेरे से कह रही थी कि मैंने एक सर मेरे से बात दे कि ये मेरा सब्जेक्ट ले ले, मैं ले रहा हूँ सब्जेक्ट। मैं अपने गाँव पे आई थी ठाड़ तक क्यों ले तेरे सब्जेक्ट जो मुझे ना तो कौन सा है? उसी लड़की के साथ मैं उसकी क्लास में लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, उसके साथ भी करेगा यही लड़का। हाँ दो बच्चे रहे साथ, मेरी 2 लड़की और 2 बच्चे और पढ़ रहे हैं, मेरे देवर के पढ़ रहे हैं, मेरे जेठ के पढ़ रहे हैं, सबके साथ यही होगा। फिर लाइन के साथ मिलेगा तो पूछना चाहिए। एक बालक झूठ बोलते सारा बालक झूठ ना बोले, जिन्हें तारी है सबको क्लास को यहीं पर ये टीचर झूठ बोल रहे, टीचर ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर से भी आकर कि उसका मिर्गी आ रही है, डॉक्टर कह रहा था मेरे से बताता तो मैं उसको कुछ इलाज और करता। मेरी लड़की का नाक बंद तो सांस घुट कर मर गई। अभी इन्होंने क्लास में थी ना 12वीं हर बार टॉपर आ रही किसी क्लास में, इन्होंने कम नंबर सबसे टॉपर में मेरी लड़की। कोई गलत काम नहीं, कोई वैसा नहीं, मेरी लड़की की गारंटी है इतनी मेरी तो। छठी से वहीं पर। हाँ छठी से वहीं पढ़ रही है। और जो ये मैडम कह रही है ना प्रिंसिपल, ये सिर्फ 2 महीने से आई है। मेरी लड़की ने तो फिर भी 6 साल के पढ़ती है। ये राज करना की डांट कैसे। आपको क्या सूचना दी गई उन्होंने? ये सूचना इन्होंने नहीं दी, किसी ने मैडम ने चुपचाप से फोन कर कि तुम्हारी लड़की की तबीयत खराब है। फिर मैंने इस मैडम का नंबर लिया, मैडम ये बता दो आप कौन से हॉस्पिटल में क्या होगा मेरी लड़की के। इसने कहा कि कुछ नहीं मिल के तो रहा है, आप आ जाओ शांति हॉस्पिटल में। हम दोनों आए, मैडम तेरे पापा देखते थे चोरी ऐसे आके कि बड़ी सांस नहीं आ रहा उसको, बोला उसका दौरा है सिटी स्कैन करा, मैं करा लो सिटी स्कैन भी, सिटी स्कैन में भी कुछ नहीं निकला। मिर्गी दौरा था कुछ तो आ रहा था उसमें, रस्सी का तो निशान हो गया। रस्सी का डॉक्टर कह रहा नहीं है, आप देख लो वहाँ पर, अभी तो यही है, मैंने उठाड़ी नहीं है। आप वहीं से बेटा ये नहीं थी और 2 बच्चे बुलाए मैंने बताए वहाँ अजीत ने सर ने तो पर्ची लेके फाड़ दी जेब में डाल ली। और ये बच्चे ने ध्यान नहीं कि पहले वही पर्ची न रखता हाथ में, ये तो घबरा गई। ये लड़की तो मेरी बेहोश होकर पड़ गई मेरे देवर की, तो भैया की ये क्या हो गया एकदम चिल्ली दर्द मारी जो सब बालक इकट्ठा हो यहाँ से। तो क्या नाम है छोटी गुड़िया को? जन्म क्लास में मेरे का महक और नवीन अंदर अंदर ये सब और भी बच्चे लेके आ मना सबको बताते सबको बुलाते खाओ बात बालक झूठ ना बोल रही है ना बालक का नाम मैं तो फिर भी आदमी मरने और उन्होंने कहा बात है कि मर जाओ तो हम सुना से मैं पोस्टमार्टम बोल रहा था उसमें सच का सच दूध पानी का पानी हो जाएगा कि फांसी खाई हुई है कि नहीं। ये सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, बच्चे झूठ बोलेंगे तो स्कूल में पढ़ने वाले क्या कुछ मामला हुआ अभी जो? सर ये हमारे गांव की एक लड़की है, वो मादरा स्कूल में पढ़ती है।
ठीक है। जब हम यहाँ आए तो बच्चों ने बताया कि हिस्ट्री का एक लेक्चर आ रहा है जो उसे प्रेशर दे रहा था सब्जेक्ट बदलवाने का। वो स्कूल की टॉपर भी थी, ठीक है। वो आज पहले क्लासरूम में बुलाई गई, उसको क्या कहा गया क्या नहीं कहा उन बच्चों को नहीं पता। वो गुस्से में क्लासरूम से बाहर आई है, उसने देखा कि वह क्या बात हो गई, बोले मैंने हिस्ट्री नहीं लेनी। उसके बाद वो अपनी किताब लेकर कमरे में चली गई। वही हिस्ट्री का लेक्चर आ रहा है जो वही उसको क्लासरूम में देखने गया, उसके साथ बच्चे ही, जो हमारे गांव की एक लड़की है वो भी चली गई। उसने देखा कि दोनों ये तो ढूंढ लिए, वो ये रोटी मजाक कर रही, वो जैसे भीतर गई, फांसी यानी फंदा घाल के लटक रखा था, उसने पैर उठा के ऊपर किया। किसी भी स्कूल के मास्टर या किसी भी लेक्चरार ने उस बच्चे की कोई मदद नहीं की। जो बच्चे उसको पंखे से उतारने वाले थे वो स्कूल के ही बच्चे हैं, मास्टरों ने कोई मदद नहीं की। उसके बाद मास्टर स्वयं उनके पेरेंट्स के जो भाई थे या बहन थे उनको ना लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में भी उन्होंने ये झूठ बोला कि बोलो इनको चक्कर आ गया। यहाँ भी सच्चाई नहीं बताई कि फांसी खा ली थी, भाई ऐसी ऐसी बात है। यहाँ भी चक्कर का नाम लेके एडमिट करा गया और अब इन बच्चों को गुमराह कर रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि उस बच्चे ने एक लेटर लिखा था जो अजीत सर है उसके हाथ लगाए। हम ये चाहते हैं या तो वो लेटर हमारे सामने आए या जो सच्चाई है, जब तक लेटर नहीं आएगा या उन दोनों लेक्चरारों के खिलाफ 302 का मुकदमा बनाया जाए। बोल रहे कि लड़की ने में दौरा भी आता था, सिटी स्कैन भी करवा दिया बताया उसका। वो तो यकीनी भी है। वो तो अगर वो ये कहते हैं फांसी नहीं खाई गई तो हम पोस्टमार्टम कराने के लिए भी तैयार है। प्रेयर के टाइम मैं और अजीत सर डी और बीओ की जो मोस्ट अर्जेंट असेंशियल जो डाक थी वो तैयार कर रहे थे। मेरे पास स्कूल के बच्चे और एक पीएन के जी एक लड़की है, बेहोश हो गई, चक्कर आ गए। मैं तुरंत अजीत सर को लेके भागी हूँ। मेरा स्टाफ बहुत तेज तेज भाग रहा था, वो मेरे से पहले पहुंचा है। बच्ची के उस समय पैर मसले जा रहे थे, बरंडे में मुझे बच्ची लेटी हुई मिली है और उसको बच्चियों ने पैर मसलते हुए पाया है। मैंने जैसे ये कहा ना गाड़ी, 1 सेकंड में मेरे स्टाफ ने गाड़ी लगा दी और मैंने तुरंत 15 मिनट में यहाँ इस हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को भेजा, लेके आई हूँ, एडमिट करवाया, मैं साथ रही हूँ, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, मेरे सामने सिटी स्कैन हुआ है। मेरी बच्ची की उस समय तक नॉर्मल पोजीशन थी और डायग्नोज होके आया कि 12 महीने पहले इसको फिट्स आते थे। इसकी माँ से बाप से मैंने बात करी, मेरे स्टाफ ने करी, मेरा स्टाफ मेरे साथ आया यहाँ और यहाँ के उस मम्मी पापा ने भी ये बताया कि हाँ जी 12 महीने पहले से हमारी बच्ची में दौरा आ रहा है। और अब मैं जब वापिस बच्ची को यहाँ डॉक्टर ने कहा कि जी आप जाओ, नॉर्मल है, भीड़ मत करो, माँ बाप से पूछा जी हाँ आप जाओ, हम आ गए, अब आपको कोई चिंता की बात नहीं है। स्कूल में जाके मैंने 2-4 बच्चों से सुना कि हमारी कभी नॉलेज में नहीं आया। बोले ना जी प्रेयर में भी चक्कर आते थे इसको, और डॉक्टरों ने चेकअप किया, उन्होंने बताया 15 दिन पहले, 15 दिन पहले कि जी इसमें होमोग्लोबिन की कमी। तो ऐसे कहती हूँ मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़नी, मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ। तो जैसे वो स्टाफ में से आई तो गुस्से में थी, तो गुस्से में से आकर उसने सर से आकर ऐसे बोला कि सर मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़नी, तो सर ने भी उसे नहीं रोका। तो प्रिंसिपल ऑफिस तक तो गई, फिर वहाँ से वो वापस आकर 2 मिनट वहीं बैठ गई बाहर, फिर उसने पानी पिया, फिर वो 10 मिनट तक क्लास में रही। जैसे दोनों दरवाजे खुले तो सभी बच्चे बाहर बैठे थे, तो जैसे सर उसे देखने जा रहे थे तो मैं भी सर के पीछे पीछे चली गई। तो मैंने सर से पूछा सर क्या हो गया, सर ने ऐसे बोला कि तो झूल रही है। मैं सोची सर मजाक कर रहे होंगे, मैंने अंदर जाके देखा तो वो फांसी पर लटक रही थी। फिर मैंने उसके पैरों को पकड़ा, सर ने उसको हाथ तक भी नहीं लगाया, नहीं सर भी उसे पकड़ सकते थे। सर हमारी तरफ आ गए थे वो और फिर जैसे हम मैंने उसे पकड़ा रखा, फिर ये आए जब उन्होंने उसकी फांसी की गांठ खोली, फिर उसे मुँह से झाग निकल रहे थे और उसके होठ बिल्कुल लिली हो गई थी। तब फिर उसे डॉक्टर को लेके आए। कौन लेकर आए थे यहाँ पे? मैम और वही सुनील सर लेके आए थे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप उसकी क्या लगते हो? उसकी खास बहन है आप? अलग अलग क्लास में ना, वो 12th में है। क्या हुआ था सर? वो सुबह स्कूल में आई तो उसके बाद प्रेयर असेंबली के बाद सब बच्चे ग्राउंड में बैठ गए थे, यूटी था तो उसके बाद यूटी उनका ही था ज्योग्राफी का। तो मैडम ने बोला यूटी ले लो, तो वो सर ने एक बार सर के पास भेजा, सर के पास रजिस्टर लेने, अटेंडेंस रजिस्टर, तो वो लेके आए थे। सर एक बार अंदर गए स्टाफ रूम में और उसको बुलाया था, फिर बुला के सीधा सर तो पहले आ गया और वो बाद में आई थी, मतलब बिल्कुल नर्वस हो रही थी, बिल्कुल नर्वस हो रही थी। और उसके बाद बोला मेरे को नहीं चाहिए हिस्ट्री। फिर वो चले गई प्रिंसिपल ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस के बाद 2 मिनट बाहर बैठी और फिर वो रूम में चली गई थी। हमने देखा नहीं उसको, रूम में चली गई थी। सुनील सर उसके पीछे गए थे, फिर ये बहन गई थी उसके पीछे, सर
उसने देखा वो झूल रही है, इसने रोने लगी, चल पंखे से झूल रही थी, फांसी लगा रखी थी उसने सुबह से। तो इसकी रोने की आवाज आई तो हम भाग आए, सभी क्लास के लड़के भाग गए, तो देखा लटक रही है, हमने उसको उठाया और फांसी खोली, उसको नीचे लेटाया, फिर पैर हाथ पर चले, फिर गाड़ी बुलाई और फिर उसको यहाँ पे ले गए। और उसमें सर उसने सुसाइड करने से पहले उसने लिख रखा था मेरे मरने का रीजन सुनील सर। सर वो अजीत सर के पास है, वो अजीत सर ने वो नोटबुक ले ली थी और उसके बाद हमने अब पूछा भी था छुट्टी के टाइम, लेकिन अजीत सर ने बोला नहीं कुछ भी, बोला बेटा हम धर के भूल गए और कुछ नहीं पता हमको। कौन से सर परेशान कर रहे थे सर? वो हिस्ट्री वाले सर होते थे, उसको पहले भी फोर्स किया था कि बेटा हिस्ट्री ले ले, सर उसने ले ली, फिर इसके बाद यही हो गया। सर जो आज एक इंसिडेंट हुई है स्वराज माजरा में एक छात्रा की मौत हुई, क्या पूरा मामला था और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इसमें? इसकी जो हमारे हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक लड़की ने जो स्वराज माजदा +2 स्कूल में पढ़ती है तो उसने सुसाइड कर लिया। तो उस के बेस पे जो हमारे जो SHO और थाना मॉडल टाउन की टीम वहाँ पहुँची और पहुँच के उसको जो देखा तो उस लड़की का जो इलाज वहाँ जो सुसाइड किया अटैम्प्ट की और उसके बाद उसको लेके आए, लेके आने के बाद उसकी यहाँ हॉस्पिटल में डेथ हो गई, जिसके संबंध में उसके वारिसान ने जो कंप्लेंट दी है उसके बेस पे मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी मुकदमा दर्ज किया है या नहीं किया है? अभी स्टेटमेंट आई, अभी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, दर्ज करके एक टीचर पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें सुसाइड नोट मिलने की बात भी कही जा रही है कि भाई उसमें टीचर का नाम लिखा, क्या आपके सामने कुछ तथ्य है? उसने जो कंप्लेंट दी है उसमें टीचर का नाम दिया है उसने और उसके उनके खिलाफ कार्रवाई टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देखी जाए। सर आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, उसका क्या कारण? तो पोस्टमार्टम तो लेट जो है ना उसकी डेथ जो हुई है वो लेट हुई है और लेट होने के बाद जो है उसकी उस प्रक्रिया जो उसकी डेड बॉडी डेड हाउस पहुँचा दी गई, परंतु उसके अभी तक स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो स्टेटमेंट आने के बाद ही उसकी प्रक्रिया पूरी करके और उसके बाद ही उसके तो लेट होने की वजह से नहीं उसको। स्कूल प्रबंधन ने अस्पताल प्रशासन को भी गुमराह किया कि वे वो मिल्किंग के दौरे आते थे। ये तो आगे का तफ्तीश का विषय है, कोई ऐसी बात आई तो पता लगेगा उसको। प्राथमिक तौर पर शिक्षा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं।